और राजस्थान में, इस पूरे देश में किस तरह से आगे अगले 25 साल के अंदर प्रगति होने वाली है। जो अमृत काल है, आप और मैं और अनेकों नौजवान उसको देखेंगे, उसको जिएंगे, उसको महसूस करेंगे। और हम सब के प्रयास से हमारा घर, हमारी कॉलोनी, हमारा समाज, ये पूरा विधानसभा, पूरी की पूरी लोकसभाएं, देश के अंदर हर तरह से प्रगति होगी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प। आपके सामने विरोधी भी है, राजपाल सिंह जी का सामने ये हिंदुस्तान डिवाइड नहीं हो रहा। हिंदुस्तान की आवाज तो एक ही है। हिंदुस्तान में कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ बात करते हैं, हिंदुस्तान की आत्मा को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। यहां पर जो सबका साथ और सबका विश्वास है, उसको कहीं भंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कतई संभव नहीं होगा। हिंदुस्तान की आवाज, हिंदुस्तान के चुनाव जब होते हैं, उस चुनाव में बुलंद होती है। और 25 नवंबर को राजस्थान की जो आवाज है, वो बुलंदी से पूरे देश और दुनिया को सुनाई देगी। मैदान में हम खड़े हैं। प्रतिद्वंदी मैदान में उतरने से घबरा रहा है। सुधार करो, संकट बनाओ चीजें। राठौड़, लेकिन इसी बीच में झारखंड महादेव मंदिर में वो पहुंचे हैं। वहां की लाइव तस्वीरें आपको दिखाई, जहां पर आप देखिए पूजा अर्चना करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं और अपने चुनाव प्रचार के अभियान का आज से आगाज कर दिया है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। उसके अलावा झारखंड महादेव मंदिर से पूजा अर्चना के साथ इसका बिगुल शुरू हो गया है, इसकी शुरुआत कर दी गई है। और अब सियासी गलियारों में अब ऐसी तस्वीरें आपको आगे और देखने को मिलेगी। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची जारी कर दी है। और जयपुर की बात की जाए तो जयपुर विधानसभा में अब देखिए जिन प्रत्याशियों को उतारा गया है, उनकी ये खास तस्वीरें, चूंकि श्राद्ध पक्ष खत्म हो गया है, उसके बाद आज शारदीय नवरात्रों का पहला दिन है। इसी के साथ ही पूजा अर्चना से अब इस प्रचार अभियान की शुरुआत बीजेपी ने करनी शुरू कर दी है, जिसकी देखिए कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रचार अभियान की शुरुआत से पहले सबसे पहले झारखंड महादेव मंदिर पहुंचे हैं जयपुर के। वहां पर महादेव की पूजा अर्चना की है और उनकी पूजा अर्चना के साथ मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया से मुखातिब होते समय उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की जनता को भारतीय जनता पार्टी का साथ हमेशा मिलता रहेगा और बीजेपी हमेशा हिंदुस्तान वासियों के साथ रहेगी। तो देखिए, विकास के लिए सबका साथ, सबका विश्वास, ये उन्होंने आश्वस्त किया है तमाम जनता को। उसके अलावा साथ ही उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के विधानसभा चुनाव हो या फिर अन्य राज्यों के चुनाव हो, इन सभी में भारी बहुमत के साथ जीतेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। कल संभाग के कार्यकर्ताओं की चुनाव के दृष्टिकोण से जीत का मंत्र फूंकने के लिए एक बैठक लेने वाले हैं। एक विशेष श्रेणी के कार्यकर्ताओं के साथ में वो 3 जिलों के कार्यकर्ताओं की टोली में 2 बार उन सबसे संवाद करेंगे, चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। चुनाव के दृष्टिकोण से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर, संगठन की शक्ति के आधार पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है, इसलिए संगठन के दृष्टिकोण से तैयारियों के जायजा लेंगे और आने वाले चुनाव में विजयश्री को प्राप्त करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर के उनको आगामी दिशा निर्देश
देखिए, आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और इसी दौरान माता के मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। वहीं पर बात की जाए तो जोधपुर के ऐतिहासिक मेहरानगढ़ दुर्ग में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। यहां पर चामुंडा माता मंदिर में दर्शनों के लिए भक्त उमड़ पड़े हैं। इसके साथ ही माता की पूजा अर्चना करके विशेष मनोकामना कर रहे हैं। इसी बीच आपको हम दिखाते हैं प्रदेश के 8 मंदिरों की ये विशेष और खास तस्वीरें। ये 8 तस्वीरें देखिए, जहां पर किस प्रकार से आज शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो गई है। इसका आरंभ जयपुर के आमेर के शिला माता मंदिर की तस्वीरें देखिए, जहां पर भक्तगण लगातार अल सुबह से ही पहुंच रहे हैं। दूर तलक से लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है आमेर के शीला मंदिर में माता के दर्शन के लिए। वहीं पर जयपुर के झोटवाड़ा में देखिए, दिया कुमारी भी आज आस्था में लीन दिखाई दे रही हैं। उसके अलावा चुनाव प्रचार अभियान की भी शुरुआत करेंगे, तो देखिए आस्था से ही इनकी शुरुआत की जा रही है। वहीं पर जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता मंदिर में देखिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। वहीं पर कैसी ये खास तस्वीरें देखने को मिली हैं, चूंकि दूर तलक से पहुंच रहे हैं भक्तगण और माता के दर्शन मात्र से ढोक देकर अपनी कामनाएं पूरी कर रहे हैं। अलवर की खेडली में भी देखिए माता की पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। तो तमाम अनेक जिलों से, जहां पर ये 8 तस्वीरें हैं, अलग अलग मंदिरों की हैं, अलग अलग देवियों की है, अलग अलग माताओं की है। लेकिन ऐसे में इन तस्वीरों में आपको एक ही चीज नजर आएगी, जहां पर सभी भक्तगण, सभी श्रद्धालु भारी संख्या में मौजूद हैं मंदिरों में और उसके अलावा माता को अपनी पूजा अर्पित कर रहे हैं, अपनी श्रद्धा। तो देखिए कोटा की भी तस्वीरें, जहां पर कोटा में देखिए कैसे आरती की जा रही है, माता को सुसज्जित किया गया है। तमाम मंदिरों में देखिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी तैनात है, चाक चौबंद है। भरतपुर में देखिए, भरतपुर की तस्वीरें भी, जहां पर सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और देवी मां के दर्शन के लिए वहां पर लंबी कतारें लगती हुई दिखाई दे रही हैं। पूजा अर्चनाओं का सिलसिला जारी है और ये 9 दिनों तक इसी प्रकार से सिलसिला जारी रहेगा। नागौर के मेड़ता में भी देखिए, वहीं पर बीकानेर के देशनोक में ये तमाम 8 तस्वीरें नवरात्रि की शुरुआत की। देखिए, शारदीय नवरात्रों का शुभारंभ आज से हो गया है और ज्योतिषाचार्यों की यदि माने तो इस वर्ष शारदीय नवरात्रे पूरे 9 दिनों के हैं और 30 सालों के बाद में ये दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है कि शारदीय नवरात्रि पर बुधादित्य योग, शश राजयोग और भद्र राजयोग का निर्माण हो रहा है। देवी भागवत पुराण में भी बताया गया है कि महाल्या के दिन जब पितृगण धरती से लौटते हैं, तब माँ दुर्गा अपने परिवार और गणों के साथ में पृथ्वी पर आती हैं। ये आपको इतिहास हम बता रहे हैं कि आखिर देखिए कि कैसे माताएं हमारे धरती पर आती हैं, पृथ्वी पर आती हैं। और जिस दिन नवरात्रि का आरंभ होता है, यानी आज के दिन, उस दिन के हिसाब से माता हर बार अलग अलग वाहनों से आती हैं। तो देखिए माता का अलग अलग वाहनों से आना एक हमारे भविष्य के लिए भी सुख संकेत होता है, जिससे ये पता चलता है कि आने वाला हमारा साल कैसा रहेगा। तो देखिए मंदिर में घट स्थापना हो गई है, क्योंकि शुभ मुहूर्त भी शुरू हो गया है। माता रानी के दर्शन के लिए तमाम भक्त पहुंच रहे हैं। ऐसे में माता रानी अब पृथ्वी पर पधार चुकी है। तो शारदीय नवरात्रों का शुभारंभ आज से हो चुका है। देखिए, महाराष्ट्र में बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। यहां पर समृद्धि एक्सप्रेसवे पर एक बस और कंटेनर के बीच में टक्कर हो गई और इस हादसे में करीब 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 23 लोग घायल हो गए हैं। ये हादसा छत्रपति संभाजीनगर यानी औरंगाबाद में हुआ है। अधिकारियों ने बताया है कि प्राइवेट बस में करीब 35 लोग सवार थे और ये हादसा वीजापुर इलाके में हुआ है। ड्राइवर ने बस पर से संतुलन खो दिया था, जिसकी वजह से ये पीछे से आ रही कंटेनर में टकरा गई। वहीं पर 23 घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। बस और कंटेनर के बीच में टक्कर हो गई है और 23 लोग घायल हो गए हैं और 12 लोगों की मौत हो गई है। ये दुखद खबर, जहां पर तस्वीरें भी काफी दुखद हैं, जहां पर देखिए कैसे अभी वीजापुर इलाके में ये हादसा हुआ है और महाराष्ट्र में ये बड़ा सड़क हादसा, दर्दनाक हादसा हुआ। खबर बीकानेर से है। युवक ने भवानी बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। देखिए, रानी बाजार भवानी बिल्डिंग की 7वीं मंजिल से ये युवक कूद गया और अपनी आत्महत्या कर ली। अपने रिश्तेदारों से मिलने ये युवक गया हुआ था। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। अब देखिए
दुखद खबर है बीकानेर के आ रही है। युवक ने भवानी बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली है। ये तस्वीरें भी देखिए जहां पर पुलिस की टीम पहुंची है और अब शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। रानी बाजार भवानी बिल्डिंग की ये 7वीं मंजिल से युवक कूद गया और 7वीं मंजिल से कूद करके युवक ने आत्महत्या कर ली है। और ये युवक बताया जा रहा है कि अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए गया हुआ था, वहीं पर इसने आत्महत्या कर ली है 7वीं बिल्डिंग पर जाकर। पुलिस ने फिलहाल शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। आखिर ये आत्महत्या क्यों की गई है, आखिर क्यों ये युवक 7वीं मंजिल से कूद गया और अपने रिश्तेदारों के घर यदि वो गया हुआ था मिलने, तो ऐसे में आखिर ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि वो वहां से कूद गया। बीकानेर से हमारे सहयोगी गिरिराज जुड़ गए हैं। गिरिराज, चूंकि ये युवक अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए गया हुआ था, 7वीं मंजिल से कूदने की क्या वजह बताई जा रही है, कोई जानकारी मिली? हाँ सर, मैं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक मानसिक परेशान बताया जा रहा था युवक। गिरिराज, परिजनों से मिलने, वहां पर रिश्तेदारों से मिलने के लिए गए थे, रिश्तेदारों को क्या कुछ कहना है? रिश्तेदार का कहना है कि हमें कुछ पता ही नहीं, वो घर पे आए नहीं, बाहर से ही बिल्डिंग से ऊपर से कूद गया। कितनी उम्र बताई जा रही है युवक की? 25 से 30 साल के बीच में अभी तक। युवक के परिजनों को सूचना दे दी गई है? परिजनों को सूचना दे दी है, परिजन पहुंच चुके हैं और पुलिस पोस्टमार्टम की तैयारियां कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया गिरिराज तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, ये युवक अपने रिश्तेदारों से मिलने गया था, ये बात सामने आ रही है, लेकिन रिश्तेदारों का ये कहना है कि वो हमसे मिला ही नहीं, सीधे ऊपर बिल्डिंग में चला गया और 7वीं मंजिल से इस युवक ने कूदकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल शव को पुलिस ले गई है मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए और परिजनों को सूचना दे दी गई है।